अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है। मैं गुलबहार नंबर 2 की रिहायशी हूँ। 3 महीने से तारिक कुरैशी इकबाल टायर का मालिक, उसने मेरी बेटी को अगवा किया हुआ है मेरे शौहर के साथ मिलकर और मेरे 8 देवरों के साथ मिलकर सजाद, साजिद, खालिद, इमरान, रिजवान, आदिल, अदील ने और आबिद मेरे शौहर ने। 3 महीने से मेरी बेटी का कुछ पता नहीं हुआ तो मैंने जाके प्रेस क्लब पे एहतजाज किया और जो है ना उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे दोनों बच्चों को, ताहा जो 16 साल का है उन्हें घर से और मानवी 12 साल की उन्हें घर से अगवा कर दिया गया। और जो है ना मेरे देवरों के घर हाजी मुरीद गोल्ड ESC मकान नंबर ESC फरदौस कॉलोनी हाजी मुरीद गोल्ड में मेरे बच्चों को कैद किया गया है और 8 देवरों के पास है। मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं और तारिक कुरैशी मेरे पीछे गुंडों को लगवा कर मुझे अगवा करने की कोशिश की जा रहा है और पागलखाने वालों को बुला के मुझे पागलखाने ले जाने की कोशिश की। मुझे मोहल्ले वालों ने बचाया। तो मेरी पूरी आला हुकाम से अपील है कि प्लीज़ खुदारा मुझ मजलूम की मदद करें। मुझे चारों तरफ से थ्रेड आया जा रहा है। मेरा अब्दुल्ला 6.5 साल का है और मैं इस वक्त घर में बिल्कुल तनहा हूँ और तरह तरह से मुझे मोबाइल के ज़रिए और मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे बंदा किया जाता है। बराबर में पड़ोसियों को मुझसे हमला किया जाता है, बुकलियाँ करवाई जाती हैं। जावेद जो बराबर में नवेद है और रिजवान है, उन्होंने मुझ पर कातलाना हमला किया। उनके खिलाफ भी देखे मैंने हर जगह दरखास्तें दी हैं DIG रेंजर्स में और जो है गुलबहार थाने की पुलिस जो है मुझे मेरे घरों पे हमले किए, उल्टा मुझे अगवा करके और मेरे शौहर मुझ पे झूठा मुकदमा कर रहा है कि मैं जनी मरीज़ा हूँ और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके तारिक कुरैशी और तमाम मेरे देवरों ने मिलकर और पुलिस वालों को पैसा खिलाकर SSP ऑफिस में भी गई हूँ, वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं। सबको पैसा खिला के मेरे खिलाफ जो है ये जो है ना झूठी मेरी जो है ना पागलखाने की रिपोर्ट कर दी गई। अगर मैं पागल होती तो मैं 20 साल अपने बच्चों को पढ़ाती कैसे। मेरी बेटी 19 साल की शाज़मा खान है, जिन्ना यूनिवर्सिटी वुमेन में पढ़ती है और मेरे बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट टॉप आते हैं। मेरे पास हर तरह के सबूत हैं और पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही, उल्टा मुझे तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं और जो है ना मेरी मदद नहीं की जा रही है। खुदारा मैं अपील करती हूँ तमाम आवाम से, तमाम जो मेरी आवाज़ सुन रहे, खुदारा इस मजलूम माँ की आवाज़ सुने कि जिसने 20 साल जो है इस औलाद को पाला और तारिक कुरैशी जैसे दरिंदे जो मुझे गलत नाजायज़ काम करने पर मजबूर करा था और जिसे आबिद सवाती जो दुकान संभालता है, 3 दुकानों का संभालता है और ये 14 गज का घर जो मैंने कर्ज लेकर बीसियाँ डाल के किया है, आज मेरे घर मुझे पागल करके मुझसे घर भी छीना जा रहा है। जो हाजी मुरीद गोल्ड ESC मकान फरदौस कॉलोनी में है, वो भी मेरे अब्बू का है, उन पे भी नाजायज़ कब्जा किया हुआ है और जो है ना मुझे थ्रेड आ रहे हैं मुझे जान से मारने की। मुझे कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार तारिक कुरैशी, वालदा हमीदा बेगम और हाजी नसीब और जावेद कुरैशी, वालदा हमीदा बेगम और जितने भी अहले इलाका में जो मेरे खिलाफ हक में गवाही मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं और मार्केट के जितने गोली मार की मार्केट में न्यू गोली मार गुल नंबर बाहर 2 की जितने भी मार्केट में लोग हैं जो मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं और इन गैंगवार वालों के जो हक में वो कर रहे हैं, सजाद, साजिद, खालिद, इमरान, रिजवान, यास्मीन, हलीमा, समीना, नजमा, इन लोगों ने जो है ना मुझे जान से मारने की कोशिश की और मेरे बच्चों को कैद में रखा हुआ है। पुलिस वहाँ पे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं हर जगह जा चुकी हूँ, मेरी वीडियो वायरल हो चुकी है। पुलिस मुझे तंग से तंग किया जा रहा है और जो है ना आबिद मेरे शौहर को सपोर्ट कर रही है और तारिक कुरैशी को सपोर्ट कर रही है और मेरे देवरों को जिनके कब्जे में मेरे बच्चे इसी इलाके में, मगर मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं जान से मारने की और मेरा घर मुझसे छीना जा रहा है और झूठी जो है ना मुझे पागल खाने की जो है ना इन लोगों ने रिपोर्टें बनवा के तारिक कुरैशी फंसा के मुझे हैदराबाद ले जाना चाह रहा है। हैदराबाद में तारिक कुरैशी के फ्लैट हैं और जावेद कुरैशी मार्केट का सदर है। लोगों को जो है ना धमका कर और गैंग वाले के पूरे इलाके को धमकियां देकर और मेरे खिलाफ जो इनको गवाही दी जा रही है, मैं खुदारा मेरी मदद करें। मैंने 20 साल इन बच्चों को पाला है। मेरा शौहर 2-2 महीने गायब होता है, मुझसे कोई ताल्लुकात नहीं रखता, मुझे खर्चा नहीं देता और जो है मुझे 2 तलाक़ें दे चुका है। तीसरी तलाक मुझे जान से मार के कैंचियों से गले दबा के और वो घर से 4 लाख रुपए मेरा लेके भाग चुका है। मेरे पास खर्चे के पैसे भी नहीं है, मेरे पास मेरा छोटा बेटा है और मैं बहुत ज़्यादा सख्त मुसीबत में हूँ। खुदारा इस माँ की अपील है पूरी आवाम को, पूरी दुनिया को, यूट्यूबरों को, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ ये सुनी जा रही है, प्लीज़ खुदारा पूरे पाकिस्तान में, मुल्क से बाहर जितने जो NGO हैं, यहाँ NGO हैं और जो है ना प्लीज़ मेरी मदद करें, खुदारा मेरी मदद करें और पुलिस को इस चीज़ की सख्त सज़ा दें और तारिक कुरैशी इकबाल टाइल का मालिक को सख्त सज़ा दी जाए। जावेद कुरैशी को मेरे औरत को रोडों पे तमाशे करना, घसीटना, मेरे घरों में पुलिस आके मुझे उठा के लेके जा रही है। उल्टा जो है मेरे बच्चों को जो है अपने कब्जे में करके उन्हें डरा धमका के गोली मार की पुलिस ने उनको मेरे खिलाफ गवाही दी है। मेरा शौहर कह रहा है मैं कुरान पाक पे हाथ रखता हूँ, इसका नफ्सियाती इलाज चल रहा है।
अगर मैं पागल होती तो मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स क्यों ना दी, और अगर मैं पागल होती तो मैंने 20 साल बच्चे कैसे पैदा कर दिए। अगर मैं पागल होती तो 2 कदम की दूरी पर जो फरदौस कॉलोनी में मैं रहती हूँ और हाजी मुरीद गौड़ में मेरे देवर जेठ सज्जाद साजिद खालिद इमरान रिजवान आदिल अदील रहते हैं, तो वहाँ वो लोग मेरे बच्चे क्यों ना गए, बाप के पास क्यों ना गए। बच्चों को घर से गायब करवाया गया, मैंने कॉलें भी करी, मेरे रिकॉर्ड है, हर चीज़ का सबूत है। मेरा शौहर मुझसे बच्चों से बात क्यों नहीं करवाया जा रही, और उनको मेरे खिलाफ अचानक में मेरे खिलाफ उनको क्यों किया गया, ताकि मुझे मार के ये जो मेरा घर है ये भी कब्जा कर लें, और जो वो घर है हाजी मुरीद कोड वाला वो भी कब्जा कर लें, और तारिक कुरैशी के नाजायज़ इरादा मुझे यहाँ से उठवा के और हैदराबाद ले जाके मुझे गलत आगे लोगों के आगे बेच रहा है। और मेरे शौहर ने तारिक कुरैशी को मुझे बेल किया है। कौन बाप अपनी बेटी को घरों से अगवा करता है। अगर उसको मेरे शौहर आबिद को बेटी चाहिए थी तो वो अदालत जाता, डिवोर्स देता, ताकत वो रखता था। उसने मेरे बच्ची को घर से अगवा किया गया और मेरी बात नहीं करवाएगी, इस चीज़ का सबूत है मेरे पास। गोली मार की पुलिस मेरी दरख्वास्तें मैंने जमा करवा दी हैं, वो नहीं मेरी निकली, उल्टा जो है उनको सपोर्ट किया जा रहा है, आबिद सज्जाद साजिद खालिद इमरान रिजवान आदिल अदील को और तारिक कुरैशी को और जावेद कुरैशी को, और जो इस चीज़ में कोई भी इसमें मुलव्वस है, खुदारा एक माँ की अपील है कि जो है इन लोगों को बेनकाब करें। जिस तरह दुआ ज़ारा को जो है ना घरों से गायब कर दिया गया था, इस तरह मेरी बेटी शाज़मा को अगवा कर दिया गया ताकि मैं तारिक कुरैशी का नाजायज़ मुतालबा मान सकूं और अपने देवर सज्जाद साजिद खालिद इमरान रिजवान और आबिद का गलत मुतालबा मान सकूं और ये मैं घर उनके हवाले कर सकूं। और खुदारा प्लीज़ मेरी मेहरबानी होगी, मेरी मदद फरमाएं। एक माँ की अपील है, जहाँ तक हो सके पूरी दुनिया में मेरी इस आवाज़ को पहुँचाएं और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। एक माँ, वो बच्चे किस तरीके से 20 साल जो ने पाले हैं, वो मैंने रात दिन कॉलर का काम करके, खाने का काम करके, और तारिक कुरैशी ने मार्केट से मेरे खाने का काम बंद कर दिया गया, मोहल्ले में मुझे पागल मशहूर कर दिया गया, ख़ानदान में मुझे पागल मशहूर कर दिया गया, और झूठी मेरे खिलाफ दरख्वास्तें जो भी बनाई हैं, मैं डॉक्टर मोईस से कहती हूँ, जिस तरह आपने ज़ुनैरा को बेनकाब किया था, मैं सरेआम की टीम को कहती हूँ, मैं जो है शैला रज़ा को कहती हूँ, जितने भी एनजीओ हैं प्लीज़ आए मेरी मदद करें। मैं इस वक्त बहुत सख्त ज़्यादा मुसीबत में हूँ, मुझे कुछ भी होता है प्लीज़, और जो है ना मेरे बच्चों को भी बचा लें, मुझे भी बचा लें, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पूरी दुनिया से आला हुकाम से और पूरी दुनिया से मुझे एक माँ को इंसाफ चाहिए। जिस तरह दुआ ज़ारा को इंसाफ दिया गया, इस तरह एक शाज़मा की और ताहा की, अब्दुल्ला मानूर की माँ को, अस्मा को इंसाफ की ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। खुदारा मेरी मदद करे, खुदारा मेरी मदद करे, और इन तारिक कुरैशी जैसे जालिमों को और जो है हवस परस्तों को और जो है ना गैंगवार वालों को, और जो है ना इनके घरों में पुलिस की रेडें पड़ चुकी हैं। सज्जाद साजिद खालिद इमरान को 2 साल, मेरे शौहर का भाई है, इमरान को 2 साल जेल में काटे गए, इनके घरों से असले बरामद हुए, और जावेद कुरैशी से इकबाल टाइल से असला बरामद हुआ है, और जो है ना उसमें मेरा शौहर भी मुलव्वस है, और मेरा शौहर गलत जो है औरतें ला के तारिक कुरैशी को देता है। जब मैंने आवाज़ उठाई तो तारिक कुरैशी ने मीडिया में, मैंने आवाज़ उठाई, यहाँ से लाहौर भाग गया और इंतकामन उसने मेरी बेटी को अगवा कर दिया। 3 महीने बाद जब मैंने उनका मुतालबा ना माना तो मेरे 16 साल के बेटे को और 12 साल की महानूर को उन्होंने जो है ना यहाँ से किडनैप कर दिए गए, ताकि जो मैं घर भी हवाले कर दूँ, बच्चे भी हवाले कर दें, और मुझे जान से मार के वो अपने जो है ना मकरू इरादों में वो कामयाब हो सकें। कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं। मैं तमाम आवाम से अपील करती हूँ, जालिम को हाथ से रोको, ज़बान से रोको, दिल में बुरा जानो। जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तमाम कौम से अपील है कि मैं अस्मा नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। मेरी एक माँ की पूरी दुनिया में जहाँ सुना जा रहा है, प्लीज़ एक माँ की आवाज़ को सुना जाए, और मुझे मेरे बच्चे भी दिलाया जाए, मुझे मेरी प्रॉपर्टी, जो मेरे जायदाद, मेरी ज़मीन, जो उन्होंने छीना हुआ है मुझे, और जो मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम किया गया, मुझे ज़हनी टॉर्चर किया गया तारिक कुरैशी ने, मुझे जो है मेरे शौहर से मरवाता, तशद्दुद करवाता, और दुकान से आरिफ को और इब्राहिम को और जो है सरफराज को और इंतखाब को घरों में ला के मुझे गलत काम करने पे मजबूर किया जा रहा है। जब मैंने इनकी बात नहीं मानी, मैं तहज्जुद गुजार, नमाज़ पढ़ने वाली, और मैं अपने पूरे ख़ानदान से अपील करती हूँ कि खुदारा कि मुझे देखें और मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, और आबद के भाइयों को और तारिक कुरैशी को बेनकाब करें। डॉक्टर मोईस प्लीज़, आपने ज़ुनैरा जैसी को बेनकाब किया है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने पहले भी पुकारा था कि आप आएँ और इसको जो है ना तारिक कुरैशी को बेनकाब करें। एक माँ, मेरे पास हर किस्म का प्रूफ है कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह पाला, और मैंने किस तरह मुश्किल हालात में तारिक कुरैशी जैसे दरिंदे और गैंगवार वालों से मुकाबला करके, और मैंने अपने बच्चों को अल्लाह की मदद से, नमाज से और अल्लाह की मदद से मैंने अपने बच्चों को बचाया। मेरे बच्चे गलत हाथों में चले जाएंगे। आबद जैसे
दरिंदे के हाथों में चले जाएंगे। 28वें रोजे को रमजान को मेरी बेटी का गला दबा के मार दिया जा रहा है और वो घरों से गायब होता है। उसे तारिक कुरैशी के घर में रखा जा रहा है क्योंकि उसने तारिक कुरैशी की 3 दुकानें संभाली हुई और वो कह रहा है कि तुम्हारी शादी मैंने करवाई हुई है, मेरे शौहर की शादी करवाई हुई, और कह रहा है कि भाई अब इसको पागल करार देकर बच्चे उसके, ताकि आबिद सवाती जो है उसके कब्जे में हो और ताकि वो जो है उससे उसको मफाद हासिल कर सके, उसका काम हासिल कर सके। बच्चे आबिद के भाइयों के पास होंगे और वो तारिक कुरैशी के गोदामों से लाखों रुपया चोरी कर रहे हैं और तारिक कुरैशी को मुझसे लड़वा के और वो लाखों रुपए चोरी कर रहे हैं, दुकान से चोरी कर रहे हैं। और सजाद, साजिद, खालिद, इमरान, रिजवान, आदिल, अली और जो है वो टाइलों की दुकान खोल रहे हैं। लिहाजा मैंने जाके भी बोला, मेरे मोबाइल भी, मेरे रिकॉर्डिंग भी, मेरे मैसेज भी, मैंने तारिक कुरैशी को हर तरह के सबूत किए। और मैंने जहाँ पे गई तो कुर्सी से उठा के तारिक कुरैशी ने अपने शौहर से 4 लाख रुपया था, मेरे बच्चे बीमार थे, मैं मांगने गई तो उसने कुर्सी उठा के मुझे मारा और दुकान के लड़कों ने मुझे घसीटा और गोली मार की पुलिस को बुलाया और मुझे हैदराबाद लेके जाया। बताएं मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ इन लोगों ने चारा नहीं छोड़ा। मेरी उम्र भर की जमा पूंजी मेरी औलाद तक को भी छीन लिया और मैं इतनी जुल्म की इंतहा हो चुकी है। पुलिस मुझसे पैसे की डिमांड कर रही है कि मुझे पैसा दें तो आपका काम हो जाएगा, हम अदालत में पेश किया जाएंगे, उसके खिलाफ चलान किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। हाजी मुरीद गोड में है और तारिक कुरैशी दुकान पे आता है और रोजाना मेरा शौहर आता है और कहता है कि मैं नमाजी हूँ और जो है जिस मोहल्ले वाले ने हसीब के खिलाफ किया जाए कि हसीब जो है बराबर में हिना का शौहर हसीब जो बराबर में मुझ पे हमले करके मुझसे कागजात मकान के मांग रहा था, जिसको मैंने 15 को बुलाया और जो है मेरे शौहर ने उसको रिहाई दे दी। नवेद ने बराबर में मुझ पे हमला किया, मेरी उसकी दरख्वास्त भी है, उसके सब मेरे पास सबूत हैं और उसे जावेद कुरैशी ने उसे जो है रिहा कर दिया गया। मेरी कोई भी मदद नहीं की जा रही। रेंजर्स है, आर्मी है, जितने भी एनजीओ हैं और जितने भी फौज है और वजीर आला है और तमाम जितने अदारे हैं और जितने भी एनजीओ हैं, प्लीज खुदारा मेरी मदद करें। एक माँ की फरियाद है कि देखें जमा पूंजी आपने अगर ना किया तो मेरे बच्चे गलत हाथों में चले जाएंगे। मेरा शौहर 2-2 महीने गायब होता था, वो 2 कदम की दूरी पर उसके माँ बाप जिंदा थे, तो मेरा शौहर क्यों ना गया अपने माँ बाप के घर? वो ताकत रखता था, 8 भाई थे, मैं ताकत नहीं रखती, मैं अकेली तनहा हूँ, मेरा अब्दुल्ला मेरे पास है और किस तरीके से मुझे थ्रेड दिए जा रहे हैं। मैं घर के अंदर, मेरा राशन नहीं है, मेरे पास कोई पैसे की कोई पैसा तक नहीं है, घर से बच्चों के बेफारम और बर्थ सर्टिफिकेट भी छीन के ले जा चुकी। और खुदारा जो मोहल्ले में, जिस मोहल्ले गोली मार में रह रही हूँ, जो मोहल्ले वाला जिन्होंने दस्तखत करके किए हैं और गोली मार की पुलिस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और जो है तारिक कुरैशी के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए। फिर आइंदा किसी बहन, बेटी, माँ को जो ना किडनैप किया जाए, ना उनकी जो इज्जतें तार तार की जाए। इज्जतों के औलाद के सौदे एक माँ नहीं कर सकती। सर कट सकता है, एक माँ ने आज दिन तक हिम्मत से मुकाबला किया और मेहनत करके कॉलर का काम, खाने का काम और सूट का काम मैंने करके और मैंने अपने बच्चों को पाला है। खुदारा मैंने जितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मोहल्ले वाले हैं और जिन्होंने मुझे बचाया और जो मुझे मेरा सच जानते हैं, खुदाया इस चीज़ में मेरा साथ दें और जालिमों के लिए जो है ना सब मिलके हम इनका मुकाबला करें। कि आज मेरे साथ है, कल किसी की बेटी के साथ तारिक कुरैशी, न जाने कितनी औरतों को तारिक कुरैशी ने अपने हवस का निशाना बना। अवध में सजाद, साजिद, खालिद, इमरान हवस का निशाना कत्ल किया होगा। मेरी तरह कई अस्मा पागल खाने गई होंगी, मेरी तरह कई शाजमा, ताहा और मानूर को किडनैप किया गया होगा और उन्होंने अपने नजायज मकसद और 2 नंबर काम करके तारिक कुरैशी ने इकबाल टाइल जो है उसने किया है। और मैं अपील करती हूँ कि खुदारा मेरी मदद करें और मेरी आवाज़ आवाम तक पहुँचाई जाए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों की, और जो मेरा इस वक्त इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि किसी ने मेरी मदद की, इस चैनल ने आके मेरी मदद करी। सब कहते हैं आप वहाँ आ जाएं, वहाँ आ जाएं, और मेरी इन्होंने मदद की है, तो मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस चैनल जो अभी मेरी वीडियो बना रहा है और जो रिकवरी कर रहा है, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियां नसीब फरमाए। एक माँ की दुआ है और तारिक कुरैशी के लिए, तारिक कुरैशी की बेटियों को उठाया जाए और तारिक और सजाद, साजिद, खालिद, इमरान, रिजवान की बीवियों को पागल खाने और उनकी बेटियों को उठाया जाए। तारिक कुरैशी और जावेद कुरैशी की बेटियों को उठाया जाए ताकि उन्हें पता चले कि एक मजलूम माँ के साथ जुल्म का अंजाम क्या होता है। कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। अल्लाह ने, मैं जब उनके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने मुझे पागल मशहूर कर दिया।
जो मोहल्ले वाले और जो गोली मार की मार्केट वाले जितने से जितने बड़े उनका साथ दे रहे, उनके खिलाफ मैं रेंजर्स को DGIR डीजी सिंध को मैं एहतजाज कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। मेरा नाम अस्मा है, प्लीज़ मेरी मदद करें, एक माँ की